नमस्कार दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चाहे आप पोस्ट ऑफिस में करवा रहे हैं या फिर किसी बैंक में करवा रहे हैं, आपको महीने का 20,000 चाहिए, 30,000 चाहिए या फिर 40,000 चाहिए, तो कितना पैसा आप जमा करेंगे तो आपको 20,000, 30,000, 40,000 मिलने वाला है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। साथ में ये भी आपको बताएंगे दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे और कितना लिमिट है, आप कितना पैसा इसमें जमा कर सकते हैं, फैसिलिटी और इंटरेस्ट रेट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में लाइव कैलकुलेशन करके भी आपको बताएंगे आप कितना पैसा जमा करेंगे दोस्तों, आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस के ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इसी प्रकार का वीडियो एफडी से लेकर इंटरेस्ट रेट के बारे में, साथ ही जो नए टीडीएस बनते हैं, नए रूल्स बनते हैं, नए गाइडलाइंस बनते हैं, इसी चैनल के माध्यम से अपडेट देता रहता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और एज लिमिट के बारे में। तो आप इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। आप भारत के किसी भी कोने में, किसी के गांव से या शहर से बिलोंग करते हैं तो आप भारत के होना चाहिए, तब जाके आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आपका जो उम्र है, यानी कि आप जो एज है दोस्तों 60 साल होना चाहिए या फिर 60 से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके इस स्कीम के तहत आप निवेश कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन स्कीम के तहत आप सिंगल अकाउंट अनलिमिटेड खुल सकते हैं। इसका कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना है 30 लाख से जो आपका लिमिट है दोस्तों ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप जितना चाहे उतना अकाउंट आप इसमें खोल सकते हैं। साथ में आप जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, जैसे 2 लोग मिलकर खोलते हैं। और इस बात को आपको ध्यान रखना है कि एक पर्सन का जो एज है 60 साल से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा जो व्यक्ति है 18, 20, 30 साल भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति का जो उम्र है 60 साल होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और दोनों का जो है आपका जॉइंट अकाउंट खोलते हैं तो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं डिपॉजिट लिमिट के ऊपर। मिनिमम जो डिपॉजिट है दोस्तों 1000 आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक ही बार में इसमें डिपॉजिट होता है, वन टाइम डिपॉजिट होता है, यानी कि आप मल्टीपुल 1000, 10,000, 5,000 ऐसे करके आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। ना ही आपको 1100, 2200 ऐसे करके करना है। 100 का मल्टीपुल होकर इसमें डिपॉजिट होता है। आप 10,000, 250 रुपये ऐसे डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, आपको मल्टीपुल के हिसाब से डिपॉजिट करना है। मिनिमम जो डिपॉजिट है 1000 है और मैक्सिमम जो डिपॉजिट लिमिट है दोस्तों 30 लाख तक इसमें आप डिपॉजिट कर सकते हैं। आगे मैं ये बताऊंगा आप 20,000 कैसे ले सकते हैं, 30,000 कैसे ले सकते हैं और महीना का 40,000 भी इसमें आप कैसे ले सकते हैं। बने रहिए वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं फैसिलिटी के ऊपर। अगर आप इसमें फैसिलिटी देखें दोस्तों, एनी टाइम आप विड्रॉल कर सकते हैं। जब भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़े, चाहे आपके घर की खर्चे की हो, बच्चे की पढ़ाई हो या फिर रूम का किराया हो, कुछ टर्म और कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके इसमें पैसा आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, आपका जो फंड है 1 ईयर हो गया, यानी कि आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा किए हैं और 1 ईयर पहले आप विड्रॉल करना चाहते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट प्रोवाइड, कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप 1 साल से लेकर 2 साल तक इसको आप निकालते हैं दोस्तों, आपको 1.5% का पेनाल्टी लगेगा। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा दोस्तों 1.5% का आपको पेनाल्टी लगेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मान के चलिए आपने 1 लाख का निवेश कर दिया है, उसका 1.5% पेनाल्टी आपको लगता है, तो आपको 98,500 ही आपको रिटर्न मिलेगा। बाकी 1.5% जो है पेनल्टी आपको लगेगा। बाकी इंटरेस्ट जो है आपको तो मिलेगा ही, महीना का महीना जो आपको क्वार्टरली मिलेगा ही, लेकिन आपका जो पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आपका फ़ंड जो है 2 साल से ज़्यादा हो चुका है और आप इसको निकालना चाहते हैं तब भी निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको 1% का पेनल्टी देना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। 1 लाख का निवेश करते हैं दोस्तों, आपको 1% का पेनल्टी लग जाएगा, यानी कि 1,000 रुपया कट जाएगा, 99,000 आपके खाता में क्रेडिट हो जाएगा। बाकी जो इंटरेस्ट है तो आपको मिलेगा ही दोस्तों, लेकिन यहाँ पेनल्टी थोड़ा आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं, अगर अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है तो उसी सिनेरियो में जो सीनियर सिटीजन स्कीम के तहत की जो रूल है दोस्तों, अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ज्वाइंट अकाउंट भी रहता है और किसी एक व्यक्ति का भी मृत्यु हो जाता है तो इसी स्कीम के तहत इसको बंद किया जाता है, यानी कि जो आपका खाता है उसको बंद किया जाता है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि प्री मैच्योर क्लोजर फैसिलिटी जो दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा जो है पेनल्टी आपको देखने के लिए मिलेगा। 1.5% से लेके 1% भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में आप अगर 30 लाख का इसमें डिपॉजिट कर रहे हैं तो एक साथ 30 लाख आप बिल्कुल भी मत कीजिए, उसको छोटा छोटा आप पार्ट कर दिए। जैसे मैंने एग्जांपल के माध्यम से आपको बताया है, 10 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 5 लाख ऐसे करके आप 4 अकाउंट खोल के, आप चाहे तो 7-8 अकाउंट भी खोल सकते हैं, 3 लाख, 4 लाख ऐसे करके आपकी ज़रूरत के हिसाब से। और मुझे जो लगता है 10-10 लाख का 2 अकाउंट खोलना चाहिए और 5-5 लाख का 2 अकाउंट,
और आपको बीच में 5 लाख का भी ज़रूरत पड़ रहा है तो आप इसको तोड़ रहे हैं तो इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा ही, जो क्वार्टरली आपको मिलेगा, लेकिन पेनाल्टी जो है आपको कम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपका पूरा जो अमाउंट है 30 लाख नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक आप देख लिए तो नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि कौन सा शहर से इस वीडियो को आप देख रहे हैं, हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ पहुँच रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो का जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सीनियर सिटीजन के लिए 8.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट इस स्कीम के तहत दिया जा रहा है और आपको क्वार्टरली दिया जा रहा है। हर 3 महीने में आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा और कोई भी आपको कंपाउंडिंग का पावर काम करते हुए नहीं दिखेगा। जो भी आपका सेविंग अकाउंट है दोस्तों, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। मान के चलिए आपने 1 लाख का निवेश किया है, मैं आगे ये भी बताऊंगा लाइव कैलकुलेट करके कितना पैसा जमा करेंगे तो आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। तो जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों, आपके सेविंग खाता में क्रेडिट कर दिया जाता है और उसमें आपको 4% का इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर आप चाहते हैं दूसरे स्कीम में निवेश करना तो इसमें कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं उसी में पैसे पड़े रहे, आपको 4% का इंटरेस्ट मिले, तो आपको 4% इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं मैच्योरिटी पीरियड के बारे में। तो 5 साल के लिए मैच्योरिटी पीरियड रहता है। अगर आपका अमाउंट इसमें आप इन्वेस्ट किए हैं तो 5 साल आपको वेट करना पड़ता है और हर 3 महीने में आपको क्वार्टरली जो है पैसा आपको देखने के लिए मिलता है। दोस्तों चल लेते हैं एक्सटेंशन के बारे में। 3 ईयर एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट, मतलब आप हर 3 साल में एक बार इसको एक्सटेंशन कर सकते हैं। पहले ये एक्सटेंशन 3 साल के लिए होता था, लेकिन अभी सरकार ने इस बजट में अनलिमिटेड एक्सटेंशन कर दिया है। आप जितना चाहे उतना एक्सटेंशन कर सकते हैं, हर 3 साल में ये एक्सटेंशन हो जाता है। दोस्तों तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं, यानी कि पहले तो आप ये इसको 5 साल के लिए आप लॉक करते हैं, 5 साल के लिए तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। फिर से 3 साल इसमें एक्सटेंशन करते हैं और उस एक्सटेंशन के दौरान आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो आपको कितना पेनल्टी देना पड़ेगा, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर अगर इसको आप क्लोज करना चाहते हैं, अगर आपने एक्सटेंशन किया है और 1 साल के अंदर इसको क्लोज करना चाहते हैं, 1% का आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। 2 से 3 साल के अंदर इसको करना चाहते हैं, यानी कि दूसरा और तीसरा साल में करना चाहते हैं, तो कोई भी किसी भी प्रकार का पेनल्टी आपको देना नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं लाइव कैलकुलेशन के ऊपर, कितना पैसा आप जमा करेंगे तो कितना रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले वीडियो को यहाँ तक देख लिए तो एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं। 1 लाख इसमें आप डिविड करते हैं दोस्तों, आपको 2050 रुपया हर 3 महीने में आपको मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना, 3 महीने में एक बार आपको मिलेगा, यानी कि आप सालाना के हिसाब जोड़ लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं। 3 लाख का निवेश करते हैं, 6150 रुपया एवरी 3 मंथ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 5 लाख का निवेश करते हैं दोस्तों, 10,250 रुपये आपको देखने के लिए मिलेगा। 7 लाख का निवेश करते हैं, 14,350 रुपये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 10 लाख का निवेश करते हैं दोस्तों, 20,500 रुपये आपको देखने के लिए मिलेगा एवरी 3 मंथ। अगर आप इसमें 15 लाख का डिवाइड कर देते हैं, 30,750 रुपये आपको देखने के लिए मिलेगा। 30 लाख का आप निवेश करते हैं, 61,500 रुपया आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों एवरी 3 मंथ। और इसमें ज्वाइंट अकाउंट जैसे 2 लोग मिलकर भी इसमें करते हैं। आप इस वीडियो का थंबनेल को भी देख के आए होंगे। 41,000 रुपया आपको पर महीना कमाने के लिए आपको 60 लाख का निवेश करना पड़ेगा। और 60 लाख निवेश करते हैं दोस्तों, आपको हर 3 महीने में 1,23,000 देखने के लिए मिलेगा। उसको 3 मंथ्स यानी कि 3 से डिवाइडेड करें, 3 से डिवाइडेड करें तो 41,000 रुपया पर मंथ आपको देखने के लिए मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर 30 लाख का इसमें निवेश करते हैं 60,000 देखने के लिए मिलेगा, यानी कि 20,000 आपको महीना में आपको इजीली मिल जाएगा। 2 व्यक्ति करते हैं तो आपको 41,000 महीना में मिल जाएगा दोस्तों। इस पैसे से आपके घर के खर्चे और बच्चे की पढ़ाई इजीली इसमें मेंटेन हो सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।